हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बुक की एंट्री से संबंधित जो है वीडियो में बना रहा हूं कि बुक की एंट्री जो है एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के द्वारा कैसे की जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लिए हैं लेकिन बुक की एंट्री कैसे करते हैं ये पता नहीं रहता। साथ ही कहीं पे लाइब्रेरी में वर्क नहीं किए हैं इसलिए उनको एक्सपीरियंस भी नहीं होता और बाहर में जॉब करने के लिए भी झिझकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज देखते हैं कि हम एक्सेक्शन रजिस्टर में बुक की एंट्री जो है कैसे करते हैं। ठीक है, मैं भी अपने लाइब्रेरी में इसी फॉर्मेट का यूज़ करता हूँ। ठीक है, देखते हैं। आइए, सबसे पहले क्या है, डेट दिया हुआ है तो आपके लाइब्रेरी में पुस्तकें जो है कौन सी डेट में आती है उस डेट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप एंट्री कर सकते हैं। साथ ही एक्सेक्शन नंबर जो कि पुस्तक को दिया हुआ एक यूनिक नंबर होता है जिसकी एंट्री हम यहाँ पे करते हैं। फिर ऑथर में क्या होता है, ऑथर में दो चीज़ें होती है, एक सरनेम होता है, एक फॉरनेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सरनेम कॉमा फिर फॉरनेम का यूज़ करते हैं ऑथर के लिए। फिर टाइटल, जो बुक में टाइटल दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। साथ ही अगर आप किसी बुक के लिए क्लास नंबर की एंट्री किए हो तो उसकी एंट्री जो है यहाँ पे हम कर सकते हैं। पब्लिशर कि कौन से बुक जो है कहाँ से पब्लिश हुई है इसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे, पब्लिशर की एंट्री। साथ ही प्लेस एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन, वो बुक जो है कौन से प्लेस से पब्लिश हुई है, ठीक है, और कौन से डेट में उसका क्या हुआ है, पब्लिकेशन हुआ है, उसको जो है हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। प्लेस का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। साथ ही नंबर ऑफ़ वॉल्यूम्स कि एक पुस्तक की कितनी वॉल्यूम है तो यहाँ पे उसका नंबर जो है डालना है। मान लो 3 वॉल्यूम है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, फिर उस बुक में कितने पेजेस हैं तो पेजेस को काउंट करेंगे, पेजेस नंबर जो है दिया रहता है, उस पेज की एंट्री जो है यहाँ पे पेजेस वाले कॉलम में करेंगे। फिर उस बुक का प्राइस, उस बुक का कितना प्राइस है उसकी एंट्री करेंगे। और रिमार्क का उपयोग भी आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि मैं अपने लाइब्रेरी में जो है कैसे एंट्री किया हूँ बुक की एंट्री। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा हूँ, साथ ही डेट अगर लिखना चाहोगे तो डेट भी लिख सकते हो। पहले नंबर में मैं इसको डेट को लिख के, क्योंकि एक ही डेट में इतनी सारी पुस्तकें मेरे पास आई थी तो मैं एक ही जगह जो है डेट लिख दिया हूँ। उसके बाद इसका उपयोग मैं सीरियल नंबर के लिए किया हूँ। फिर एक्सेक्शन नंबर वाले कॉलम में देखते हैं जो P111 दिख रहा है और कॉमा 72 दिख रहा है, वो क्या है, तो आप अपने लाइब्रेरी में जो है आप अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आप कौन से क्लासिफिकेशन स्कीम का उपयोग कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने लाइब्रेरी में जो है कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम का प्रयोग किया है। ठीक है, जो पी दिख रहा है वो पी किस चीज़ का है, पी मेन क्लास किसका है, तो पी मेन क्लास जो है लिंग्विस्टिक का है, मतलब कि लैंग्वेज का है। और जो 111 दिख रहा है वो 111 जो है इंग्लिश का नंबर होता है। साथ ही कॉमा 72 जो लिखा हूँ वो नंबर सीक्वेंस में ऐसे आगे बढ़ते जाएगा जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर ऑथर देखते हैं। जनरली देखा जाए तो पूरे विश्व की अगर बात करें तो लाइब्रेरी में जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो मुख्य रूप से डीडीसी से किया जाता है। ठीक है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो कि मेलविल डेवी के द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, 1876 में। और साथ ही कोलन क्लासिफिकेशन जो कि डॉक्टर SR रंगनाथन, ठीक है, जो हमारे इंडियन थे, उनके द्वारा जो है 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन को विकसित किया गया था। मैं अपने लाइब्रेरी में जो है कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम का उपयोग करता हूँ। ठीक है, ऑथर देखते हैं तो इस बुक के ऑथर का नाम है DP भनोट, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो पहले क्या आ जाता है, सरनेम आता है, फिर कॉमा करके फॉरनेम आता है। सरनेम, जैसे कि अगर नॉर्मल बात करूं, मान लो अगर किसी बुक का ऑथर है विजय देवांगन करके है मान लो, तो देवांगन जो है पहले आ जाएगा सरनेम, फिर कॉमा करके विजय आएगा। वैसे ही इस बुक का जो है ऑथर का नाम है भनोट, DP भनोट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरनेम को पहले लिखेंगे भनोट को, फिर कॉमा करके DP को लिखेंगे। ठीक है, फिर टाइटल देखते हैं। टाइटल जो है इस बुक का टाइटल है HF कम्युनिकेटिव इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो यहाँ पे जो बुक में टाइटल दिया रहेगा उसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे। साथ ही अगर आप किसी बुक के लिए क्लास नंबर जनरेट किए हो तो उस क्लास नंबर को यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। फिर पब्लिशर, अब ये बुक जो है कहाँ से पब्लिश हुई है, तो होली फेथ इंटरनेशनल पब्लिकेशन से।
साथ ही अगर इस बुक का अगर प्लेस दिया हुआ है और डेट ऑफ पब्लिकेशन कब से पब्लिश हो रहा है तो उसकी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने दूसरे बुक का किया हुआ है जिसमें दिया हुआ था, तो जैसे प्लेस है दिल्ली और अगर डेट ऑफ पब्लिकेशन दिया रहता तो मैं उसकी एंट्री जो है यहाँ पे करता। साथ ही नंबर ऑफ़ वॉल्यूम्स का मतलब क्या होता है, यदि कोई बुक आता है एक सेट में जो अलग अलग वॉल्यूम में जो है क्या रहता है, डिवाइड रहता है। अगर कोई बुक 3 वॉल्यूम में आया है तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ वॉल्यूम्स में क्या लिखूँगा, 3 लिखूँगा। साथ ही जो है पेजेस की बात करते हैं। अगर किसी बुक में टोटल पेज, नंबर ऑफ़ टोटल पेज कितने हैं तो उसकी एंट्री जो है हम यहाँ पे करेंगे। जैसे कि HF कम्युनिकेटिंग इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक में टोटल पेजेस की संख्या है 380, तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया है 380। साथ ही इस बुक की प्राइस कितनी है तो प्राइस की एंट्री जो है किया हूँ 365 365 रुपये जो है इसकी प्राइस है। रिमार्क का उपयोग भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम के लायक होगा, खासकर जो लाइब्रेरी फील्ड से जुड़े हुए हैं। अगर इस टाइप से और आगे वीडियो चाहते हो, जैसे कि बुक इशू रिटर्न रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, लाइब्रेरी में विजिटर रजिस्टर होता है, पीरियोडिकल रजिस्टर होता है, उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट के हिसाब से फिर मैं क्या करूँगा, आगे की वीडियो भी बनाऊँगा। साथ ही हम छत्तीसगढ़ में जो है जितने प्रकार की वैकेंसियाँ, जैसे कि CGPSC हो गया, व्यापम हो गया और डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज जितनी भी वैकेंसियाँ आती है उसको हम टाइम टू टाइम जो है मेरे इस चैनल के माध्यम से क्या करता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता हूँ। और ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।